गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत सन 1967 में 1967 में मैकेंजी मॉर्गन व पार्कर ने दिया। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत 1967 में मैकेंजी मॉर्गन व पार्कर ने दिया। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पश्चात विभिन्न विद्वानों में महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति के संबंध में अध्ययन करने या विभिन्न प्रमाण प्रस्तुत करने या उसके संबंध में अपने मत देने के जो कार्य हुए, उन कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण जो माना जा रहा है यहाँ पे प्लेट विवर्तनिकी, जो मैकेंजी मॉर्गन व पार्कर ने दिया। ठीक है, इसमें सबसे हम बात करते हैं प्लेट शब्द की। किसकी बात करते हैं? प्लेट शब्द की। प्लेट जो शब्द है ये किसने दिया था? टूजो विल्सन ने दिया था, जो कनाडा के थे। प्लेट शब्द किसने दिया था? टूजो विल्सन ने दिया था, जो कनाडा के थे। प्लेट विवर्तनिकी हम बात करते हैं, दो शब्द हैं यहाँ पे, प्लेट और विवर्तनिकी। प्लेट और विवर्तनिकी। प्लेट जो शब्द है, प्लेट शब्द किसने दिया? टूजो विल्सन ने दिया, जो कनाडा के हैं। और प्लेट कहा किसको? स्थल खंड को कहा, स्थल भाग को कहा, या हम कहते हैं दृढ़ भूखंड को कहा। अगर हम स्थल खंड में नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते हैं कि दृढ़ भूखंड को क्या कहा? प्लेट कहा। और ये जो प्लेट है, ये प्लेट शब्द है, ये टूजो विल्सन ने दिया। टूजो विल्सन जो कि कनाडा के हैं। ठीक है। और दूसरा शब्द यहाँ पे विवर्तनिकी। विवर्तनिकी से मतलब होने वाली आंतरिक भाग में होने वाली हलचलें। पृथ्वी के आंतरिक भाग में होने वाली हलचलें या विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती है, हलचल से ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा यहाँ पे। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो विभिन्न प्रकार से विवर्तनिकी क्रियाएं होती है, यहाँ पे होने वाले जो प्रोसेस हैं, ठीक है, जिस कारण से प्लेटों में संचलन होता है, उसकी हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। मैकेंजी मॉर्गन व पार्कर ने सन 1967 में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के पक्ष में अपने प्रमाण दिए, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया, और उन्होंने अलग अलग प्रकार से प्लेटों के बारे में अपने वर्णन प्रस्तुत किए। जैसे कि हम बात करते हैं, बताया कि महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट। महाद्वीपीय प्लेट जिसका अधिकांश भाग क्या हो? अधिकांश भाग महाद्वीप का हो जिस प्लेट का, जब स्थल भाग हो उसे महाद्वीपीय प्लेट कहा। जिसका अधिकांश भाग क्या हो? महासागरीय क्षेत्र का हो, उसे महासागरीय प्लेट कहा। इसके अलावा एक और उन्होंने श्रेणी निकाली, महाद्वीपीय व महासागरीय प्लेट, जिसमें लगभग महाद्वीप और महासागर का अनुपात, महाद्वीप और महासागर यानी कि स्थल भाग और जल भाग दोनों मौजूद हो, उसे महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट भी कहा। ठीक है, अलग अलग प्रकार से हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि जो प्लेटें हैं महासागर, ऐसा नहीं है कि केवल महाद्वीपों का ही विस्थापन हो रहा है। ठीक है, हमने पढ़ा कि प्लेट विवर्तनिकी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, उनमें विस्थापन हो रहा है। ठीक है, महाद्वीपों के साथ साथ हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि महासागरों में भी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं विस्थापन हो रहा है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के आधार पर इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया। और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात की गई कि जो आंतरिक विवर्तनिकी हलचलें हैं, विवर्तनिकी क्रियाएं हैं, जिस कारण से क्या हो रहा है? प्लेटों में संचलन हो रहा है, प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की बात करते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में मुख्यतः 7 प्लेटें और कुछ छोटी प्लेटें बताई गई है। छोटी प्लेटों की संख्या लगभग 20 से भी ऊपर बताई गई है, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ प्लेटों के नाम दिए गए हैं और प्रमुख 7 प्लेटों की चर्चा की गई है। हम प्रमुख 7 प्लेटों के बारे में चर्चा करेंगे। प्लेट से मतलब यहाँ पे जो दृढ़ भूभाग है, जिसे हम कह सकते हैं, उसे हम लेते हैं, जो टूजो विल्सन ने प्लेट शब्द नाम दिया। हम सर्वप्रथम बात करते हैं अंटार्कटिक प्लेट। अंटार्कटिक प्लेट की हम चर्चा करते हैं इस प्रकार से, जब ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है हमारा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है ना, कौन सा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की हम चर्चा करते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यहाँ पे हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और नीचे यहाँ पे विभिन्न महाद्वीपों के बाद हम चर्चा करते हैं कि यहाँ पे जो महाद्वीप है उसे हमने क्या कहा? अंटार्कटिका महाद्वीप। क्या कहा? अंटार्कटिका महाद्वीप। से क्या नाम दिया? अंटार्कटिका महाद्वीप। और अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ये वाला जो महासागर है, ये वाला जो महासागर है अंटार्कटिक महासागर, इसकी हम चर्चा करते हैं। इन दोनों को सम्मिलित रूप से कौन से प्लेट में लेते हैं? अंटार्कटिक प्लेट के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अंटार्कटिका की हम बात कर रहे हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिक जो महासागर है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। इन दोनों को, ठीक है, एक ही प्लेट के अंदर यहाँ पे शामिल किया है। जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार 7 प्लेटें बताई गई है, उसमें मुख्य जो प्लेट प्रथम यहाँ पे हम चर्चा करते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप और अंटार्कटिक जो महासागर, जिसे हम मान सकते हैं, उन दोनों को यहाँ पे शामिल करके अंटार्कटिक प्लेट की चर्चा करते हैं। दूसरा है उत्तरी अमेरिकी प्लेट।
उत्तरी अमेरिकी प्लेट की हम चर्चा करते हैं। ये उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। और फिर हम यहां जो चर्चा करेंगे इस प्रकार से, ये जो अफ्रीका महाद्वीप है हमारा, ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। और ये यहाँ पे यूरोप और इधर एशिया, यूरोप और इधर एशिया महाद्वीप की हम चर्चा करते हैं। यूरोप और ये वाला क्या हो जाता है, एशिया महाद्वीप। इधर यूरोप हो गया यहाँ तक, इसके आगे क्या हो जाता है, एशिया महाद्वीप। तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और इसमें यहाँ पे मध्य में क्या है, अटलांटिक महासागर, अंध महासागर, क्या है, अटलांटिक महासागर। तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और ये अटलांटिक महासागर का जो पश्चिमी हिस्सा है, अटलांटिक महासागर का जो पश्चिमी हिस्सा है, वो उत्तरी अमेरिकी प्लेट के अंतर्गत हम शामिल करते हैं। किसमें शामिल करते हैं ना, उत्तरी अमेरिकी प्लेट में हम शामिल करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे जो कैरेबियन द्वीप समूह है, इस प्रकार ये मध्य अमेरिका है, इस उत्तरी अमेरिकी प्लेट की यहाँ पे सीमा बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम चर्चा करते हैं। ये कौन सी हो गई, उत्तरी अमेरिकी प्लेट। फिर दक्षिणी अमेरिकी प्लेट की बात करते हैं। दक्षिणी अमेरिकी प्लेट में भी ये जो पश्चिमी हिस्सा है किसका, अटलांटिक महासागर का, वो शामिल किया जाएगा। इस प्रकार ये जो प्लेट है कौन सी हो जाएगी, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। ठीक है, प्रमुखतया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आ रहा है, उसमें उत्तरी अमेरिकी प्लेट, इसमें पश्चिमी अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर ये पूरा अटलांटिक महासागर, इसका इधर वाला भाग पूर्वी अटलांटिक महासागर, इसका इधर वाला भाग पश्चिमी अटलांटिक महासागर। तो पश्चिमी अटलांटिक महासागर इसमें सम्मिलित है। दक्षिणी अमेरिकी प्लेट में जो अटलांटिक महासागर का दक्षिणी भाग है उसका पश्चिमी भाग इसके अंतर्गत शामिल करते हैं दक्षिणी अमेरिकी प्लेट में। फिर आगे चर्चा करते हैं प्रशांत महासागरीय प्लेट। ठीक है, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट और अफ्रीकी प्लेट। तो हम यहाँ पे एक बार अफ्रीकी प्लेट की चर्चा कर लेते हैं। अफ्रीकी प्लेट, ये जो अफ्रीका महाद्वीप है इसकी हम चर्चा करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के अलावा ये जो पूर्वी अटलांटिक महासागर है, पूर्वी अटलांटिक महासागर है, वो भी इसी के अंतर्गत आता है, पूर्वी अटलांटिक महासागर। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पे हमने सर्वप्रथम बात की अंटार्कटिका प्लेट की, नंबर 1। यहाँ पे हमने बात की उत्तरी अमेरिकन प्लेट की, यहाँ पे हमने बात की दक्षिणी अमेरिकन प्लेट की, जिसमें यह भी शामिल है पश्चिमी अटलांटिक महासागर। फिर हमने बात की नंबर 6 की, जिसे हम अफ्रीकी प्लेट के अंतर्गत लेते हैं, जिसमें अफ्रीकी प्लेट में क्या है, अफ्रीका महाद्वीप आ रहा है और पूर्वी अटलांटिक महासागर आता है। फिर लास्ट में नंबर 7 की बात करते हैं हम यूरेशियाई प्लेट, जिसमें यूरोप और एशिया महाद्वीप। इस प्रकार से नंबर 7 की बात करते हैं, यूरोप और एशिया महाद्वीप। उसके अलावा ये जो पूर्वी अटलांटिक महासागर है, पूर्वी अटलांटिक महासागर है, उसको भी हम क्या करते हैं, इस प्रकार से काउंट करते हैं। किसमें काउंट कर रहे हैं, इसको काउंट कर रहे हैं हम यूरेशियन प्लेट में, यूरोप और एशिया वाली प्लेट में। इस प्रकार से अभी हमने 5 प्लेटों के विषय में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इंडो ऑस्ट्रेलियन और प्रशांत महासागरीय प्लेट के विषय में। तो पहले हम इन 5 प्लेटों के बारे में जान लें। पहला हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिक प्लेट, जिसमें अंटार्कटिका महासागर और अंटार्कटिका महासागर, ठीक है, और अंटार्कटिक का जो महाद्वीप उसकी हम चर्चा करते हैं। नंबर 2 हमने उत्तरी अमेरिकी प्लेट पढ़ी। नंबर 3 दक्षिणी अमेरिकी प्लेट पढ़ी। फिर हमने अफ्रीकी प्लेट की बात की, ठीक है, जिसमें पूर्वी अटलांटिक महासागर आता है। फिर हमने यूरेशियाई प्लेट की बात की, जिसमें यूरोप, एशिया और पूर्वी अटलांटिक तट आ जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने चर्चा कर ली। आगे फिर हम बात करते हैं, आगे हम चर्चा करते हैं प्रशांत महासागर की प्लेट की, प्रशांत महासागरीय प्लेट की चर्चा करते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की चर्चा करते हैं। ठीक है, प्रशांत महासागर की जो हम चर्चा करते हैं, देखो प्रशांत महासागर का ये जो हिस्सा है, जैसे हम बात करें हमारा भारत है, भारत से इस प्रकार से ये बर्मा, ये बर्मा वाला, म्यांमार वाला इलाका जाता है, ये थाईलैंड वाला, मलेशिया इंडोनेशिया वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है, मलेशिया इंडोनेशिया वाला पार्ट आ जाता है, यहाँ पे चाइना, यहाँ पे उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, और फिर इस प्रकार से हम यहाँ पे रशिया, जो उत्तरी पूर्वी रशिया है, वो बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ चर्चा करते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट आ जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया आ गया, क्लियर। सॉरी, यहाँ पे हम बात करेंगे ये वाला जो भाग है, यहीं पे क्या है ना, ऑस्ट्रेलिया की हम चर्चा करते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के पास में ये न्यूजीलैंड कंट्री हो गया, ऑस्ट्रेलिया, और इसके पास में क्या हो गया, न्यूजीलैंड कंट्री हो गया। और इधर हम क्या करते हैं, जब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को इधर बना देते हैं, क्योंकि ग्लोब को कैसे भी काटो, ठीक है, वो क्या हो जाता है, 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। इस प्रकार से हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को यहाँ पे लिया, प्रशांत महासागर को हम एक जगह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो गया, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो गया। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हम चर्चा कर ली, और बीच में ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या हो गया, प्रशांत महासागर हो गया। क्या हो गया, ये प्रशांत महासागर। तो इसे हमने क्या कह दिया, प्रशांत महासागरीय प्लेट। क्या कह दिया इसको हमने, नंबर 4 को प्रशांत महासागरीय प्लेट। इस प्रकार से पूरी एशिया की हम बात करते हैं, पूर्वी एशियाई महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य में यहाँ पे क्या है, प्रशांत महासागर है। और ये जो प्रशांत महासागर है, इसे हम किसमें लेते हैं, प्रशांत महासागरीय प्लेट में हम इसकी चर्चा करते हैं। किसमें चर्चा करते हैं, प्रशांत महासागरीय प्लेट में इसकी बात करते हैं। फिर नंबर हमारा जो नंबर 4 प्रशांत महासागरीय प्लेट हमने बात कर ली। नंबर 5 इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, ये इंडिया
ये ऑस्ट्रेलिया और ये न्यूजीलैंड, इसकी हम चर्चा करते हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट की हम बात करते हैं, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को शामिल करते हैं। देखो जब पेंजिया का टूटन होता है, पेंजिया गोंडवानालैंड और अंगारालैंड में टूटता है, पेंजिया गोंडवानालैंड और अंगारालैंड में टूटता है, तो हम बात करते हैं कि एशिया और यूरोप किसके भाग है, अंगारालैंड के भाग है। लेकिन अगर हम भारत की चर्चा करें तो भारत का ये जो भाग है ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का भाग माना जाता है, यानी कि जो गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का भारत का जो अधिकांश भाग है वो गोंडवाना लैंड का ही भाग माना जाता है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत कभी एक ही प्लेट का हिस्सा थे, फिर बाद में इनमें टूटन हुई और ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है ऊपर की तरफ खिसक गया। इस प्रकार से हम चर्चा करते हैं। हमने टोटल 7 प्लेटों की चर्चा कर ली। अंटार्कटिक प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट और द यूरेशियन प्लेट की हम चर्चा कर। अब हम बात करेंगे कुछ छोटी प्लेटों की। आपको ये 7 प्लेटों के नाम और इनकी स्थितियां पता लग गई, कौन सी प्लेट कहाँ पे है, ठीक है। अब कुछ छोटी प्लेटों की बात करेंगे। वैसे तो लगभग 20 से भी ऊपर छोटी प्लेटें बताई गई है, ठीक है। और ये प्लेटें विभिन्न प्रकार से जो इनके किनारे भ्रंश होते हैं उसके आधार पर इनका विभाजन किया गया है। ऐसे बहुत से भ्रंश पाए जाते हैं, ठीक है। लगभग 20 से अधिक छोटी प्लेटें बताई गई है। यहाँ पे आपको 5-6 प्लेटों के नाम बताए गए हैं, इनकी हम चर्चा करते हैं। जैसे ये हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हमने बनाया था यहाँ पे इस प्रकार, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। प्रमुखतया जो कोकोस प्लेट है, कोकोस प्लेट कहाँ है, देखना कोकोस प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागर के मध्य, ये मध्यवर्ती अमेरिका है और ये यहाँ पे क्या है, प्रशांत महासागर वाला इधर वाला इलाका है। तो यहाँ पे जो प्लेट है उसे क्या कहा, कोकोस प्लेट। इसे क्या नाम दिया, कोकोस प्लेट। तो कोकोस प्लेट कहाँ पे आ गई, ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका वाला जो इलाका है, इसके इधर वाला जो इलाका है इसे हम किसमें लेते हैं, कोकोस प्लेट में हम गिनते हैं। किसमें गिनते हैं, कोकोस प्लेट की हम चर्चा करते हैं। उसके बाद में नंबर 2 आता है नजका प्लेट। ये दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर के मध्य की जो प्लेट है, ठीक है। ये दक्षिणी अमेरिका और इधर क्या है, प्रशांत महासागर ना, इधर वाला जो प्लेट है इसे क्या नाम दिया, नजका प्लेट। क्या नाम दिया, नजका प्लेट। ये वाला जो हिस्सा है इसे हम क्या नाम देते हैं, नजका प्लेट। ऊपर वाली हो गई जो मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर हिस्सा, कोकोस प्लेट। यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर के मध्य वाले जो हिस्सा इसे हम नाम देते हैं, नजका प्लेट नाम देते हैं, ठीक है। नजका प्लेट की हम बात करते हैं। अरेबियन प्लेट की हम बात करेंगे, जो अरब प्रायद्वीप है, सऊदी अरब, और ये जो हम बात करते हैं यहाँ से जब ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट आता है, देखना यहाँ पे ये अफ्रीका महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप से इस प्रकार से हम डायग्राम बनाते हैं, ये वाला ऐसे, ठीक है, ये वाला बनाते हैं ना। तो ये वाली जो प्लेट है ना वो कौन सी है, नंबर 3 अरेबियन प्लेट है। ये कोकोस प्लेट हो गई, ये नजका प्लेट हो गई और ये कौन सी हो गया, अरेबियन प्लेट हो गई। कौन सी हो गई ना, अरेबियन प्लेट। फिर फिलीपींस प्लेट की बात करें, कैरोलिन प्लेट की बात करें, ठीक है, और फ्यूजी प्लेट की बात करें। ये 2-3 प्लेटें और आपको बताई गई हैं। 3 प्लेटों के बारे में तो आपको आ गया, एक कोकोस प्लेट, एक नजका प्लेट और एक अरेबियन प्लेट। अगर हम आगे इधर से बात करते हैं, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट हमारा, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। ये हमारा हो गया यूरोप और एशिया महाद्वीप की हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। ये इस प्रकार से यहाँ से जो ये भाग बनता है, ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जो भाग है नंबर 3 अरब प्रायद्वीप वाला, इसे तो हमने कह दिया अरेबियन प्लेट। क्या कह दिया, इस वाले भाग को हमने अरेबियन प्लेट की संज्ञा दे दी। क्या नाम दे दिए, अरेबियन प्लेट की संज्ञा दे दी। अब हम फिलीपींस प्लेट की बात करें। फिलीपींस प्लेट कहाँ है, इस प्रकार से जो भारत वाला ये पूरा इलाका है, इसके बाद यहाँ पे फिलीपींस जो देश है फिलीपींस, यहाँ पे इस प्रकार से इस जगह ये जो प्लेट है ना, जब पूरा ये थाईलैंड और इंडोनेशिया वाला इलाका बन जाता है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर की तरफ, इस प्रकार से यहाँ पे जो फिलीपींस द्वीप है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिलीपींस द्वीप है, यहाँ पे क्या है ना, फिलीपींस प्लेट है। ये एशियाई और प्रशांत महासागर, ये एशिया है और इधर क्या प्रशांत महासागर प्लेट है, इसके मध्य में स्थित ये प्लेट है नंबर 4, जिसे हम कहते हैं फिलीपींस प्लेट। क्या नाम देते हैं, फिलीपीन प्लेट। फिर कैरोलिन प्लेट की बात करते हैं। कैरोलिन प्लेट क्या है, न्यू गिनी के उत्तर में फिलीपीन और इंडियन प्लेट के बीच में स्थित है, ठीक है। न्यू गिनी के बीच में, यहाँ पे न्यू गिनी प्रायद्वीप है, यहाँ पे फिलीपीन प्लेट है और यहाँ पे इंडियन प्लेट है, और इसके मध्य में यहाँ पे आपको मिलती है कौन सी, कैरोलिन प्लेट मिलती है। आप एक बार मैप में देखेंगे, आपका जो बुक में बना हुआ है आपको अच्छे से दिख जाएगी। फिर फ्यूजी प्लेट की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, ऑस्ट्रेलिया है, इसके उत्तर पूर्व में यहाँ पे क्या है, फिजी प्लेट है, ठीक है। जो फिजी कंट्री की बात करेंगे, आपको मैंने मैप में बताया भी होगा, एक बार और बता देंगे, ये क्या है, फिजी प्लेट है। कौन सी है ना, फिजी प्लेट है। आप मैप देखोगे तो आपको वहाँ उस मैप में अच्छे से आपको ये सारी की सारी प्लेटें दिख जाएगी। फिर भी हमने एफर्ट किया है, फिर कभी जब मैप पढ़ाएंगे तब अच्छे से आपको इन प्लेटों के बारे में बता देंगे। अभी आपको इनके नाम याद करने हैं, आपको सारी प्लेटों के नाम लगभग याद हो गए होंगे, उसके आगे हम कल पढ़ेंगे।